नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीर्ति कंप्यूटर द कॉलेज ऑफ आईटी के इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम टॉप 50 एमसीक्यू पर चर्चा करने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न पीवाईक्यू प्लस एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए चुना गया है, इसलिए हर एक एमसीक्यू को पूरा समझाया जाएगा, साथ में शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप एग्जाम की तैयारी को सीरियस लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। इनमें से फादर ऑफ कंप्यूटर कौन से हैं? ऑप्शन ए एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी बिल गेट्स, ऑप्शन डी जॉन वॉन न्यूमैन। में से ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज सही हो जाएगा। बचपन से पढ़ते आए हैं, चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। चार्ल्स बेबेज ने दो ऐसे इंजन्स बनाए जिसका नाम डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन था, और ये कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति लेके आया। दैट्स व्हाई ही इज कंसीडर्ड एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इनमें से ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन ए एएलयू, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी रोम। दोस्तों, जो सीपीयू होता है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ रैम अभी पीछे हम डिस्कस करके आए हैं। इसमें से रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फुल फॉर्म ऑफ रोम इज। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी रैंडम ऑर्डर मेमोरी, ऑप्शन सी रन ओनली मेमोरी, ऑप्शन डी रीड वंस मेमोरी। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। रोम को रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है क्योंकि हम इसको केवल रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर किस पे बेस्ड था? इसमें से ऑप्शन ए है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी है वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन सी है आईसीएस का मतलब होता है आईसी चिप्स, ऑप्शन डी है माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुआ था। ट्रांजिस्टर जो है सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज हुआ था। आईसी जो है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज हुआ था। इसी में आपका एलएसआईसी भी एलएसआईसी यूज हुआ था। एलएसआईसी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, और जो वीएलएसआईसी होता है वो वेरी लार्ज स्केल पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट डेटा इन कंप्यूटर। इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि इनपुट डेटा को इनपुट डेटा के लिए यूज होता है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी स्पीकर। इसमें से पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि एक इनपुट डिवाइस है। सो ऑप्शन बी कीबोर्ड इज द राइट आंसर। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच डिवाइस इज यूज्ड एज एन आउटपुट डिवाइस। इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि एक आउटपुट डिवाइस की तरह यूज होता है? तो ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी स्कैनर एंड ऑप्शन डी कीबोर्ड। ऑप्शन बी मॉनिटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्योंकि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेमोरी इज वोलाटाइल। इनमें से कौन सा ऐसा मेमोरी है जो कि वोलाटाइल होता है? वोलाटाइल मेमोरी आपका रोम है, हार्ड डिस्क है, रैम है या सीडी है। इसमें से ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा क्योंकि रैम एक वोलाटाइल मेमोरी होता है। रोम जो होता है आपका एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। हार्ड डिस्क जो होता है ये एक एक्सटर्नल मेमोरी होता है जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। और सीडी जो होता है ये आपका ये भी एक एक्सटर्नल मेमोरी होता है जिसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल। अभी पीछे हमने डिस्कस किया, इसमें से कौन सा ऐसा मेमोरी है जो कि नॉन वोलाटाइल होता है? ऑप्शन ए रैम,
ऑप्शन बी कैश, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी रजिस्टर। इसमें से ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि परमानेंट स्टोर करता है डेटा को। ऑप्शन बी हार्ड डिस्क विल बी करेक्ट आंसर क्योंकि रैम आपका एक प्राइमरी मेमोरी होता है जो कि परमानेंटली स्टोर नहीं करता है। जब तक हमारा सिस्टम चलता है, जब तक हम वर्क करते हैं किसी एप्लीकेशन पे, तब तक के लिए रैम पे डेटा स्टोर होता है, उसके बाद वो सेकेंडरी मेमोरी पे शिफ्ट हो जाता है। इसलिए आपका हार्ड डिस्क बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। इसमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑप्शन सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और ऑप्शन डी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। इसमें से आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी क्योंकि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आपके हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं और इन्हीं के सहायता से हार्डवेयर चलते हैं। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इन सभी को चलाने के लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। और वर्क करने के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, कोई स्प्रेडशीट बनाने के लिए या कोई काम करने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो काम करने के लिए आपका हो जाएगा। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो होता है इसमें हम प्रोग्राम्स को लिखते हैं, जैसे आपका विजुअल बेसिक्स हो गया, टर्बो सी हो गया जिसमें हम सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज को लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एम एस वर्ड का एग्जाम्पल क्या होता है। कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो कि एम एस वर्ड का एग्जाम्पल है। अभी पीछे हमने डिस्कस किया सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं, सिस्टम में लगे हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि बिल्कुल एक सही आंसर है क्योंकि एम एस वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एम एस वर्ड जो होता है ये आपका एक जो होता है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है, में हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। का फाइल नेम होता है डॉक्यूमेंट और इसका एक्सटेंशन होता है .docx। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। HTML, सी, विंडो और लिनक्स। तो ये दोनों तो आपके जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए ऑप्शन सी और डी सही नहीं है। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन ए भी इसमें सही है कुछ हद तक। तो इसमें आप ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा ऑप्शन है हाइपरलिंक ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, तीसरा ऑप्शन है हाइपर टूल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है नन। इसमें से आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि आउटपुट डिवाइस नहीं है। हमें नोट पे ध्यान देना है, कभी कभी हम नोट पे ध्यान नहीं देते हैं और हम पढ़ लेते हैं इसमें से कौन सा ऐसा है जो आउटपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है, बट जो ऑप्शन बी कीबोर्ड है ये आपका एक इनपुट डिवाइस है, इसलिए ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नोन एज द स्टोरेज एरिया ऑफ कंप्यूटर। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि स्टोरेज एरिया नाम से जाना जाता है कंप्यूटर के। ऑप्शन ए CPU, क्योंकि कंप्यूटर का ब्रेन होता है तो ये आंसर होने वाला नहीं है। ऑप्शन सी मॉनिटर, जो कि एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसमें हम आउटपुट्स देखते हैं। ALU जो होता है अर्थमेटिक ऑप्शन ऑपरेशंस करता है। ऑप्शन डी मेमोरी जो हो जाएगा ये स्टोरेज एरिया के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली। में से कौन सा ऑप्शन है जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। ऑप्शन ए जो होता है ये रैम है, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है रोम है, जो कि प्राइमरी मेमोरी होता है और ये
लार्ज स्केल पे जो है डेटा स्टोर नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन आपका सी होगा, जिसमें आप हार्ड डिस्क को देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि हार्ड डिस्क में आप जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर? कंप्यूटर के कौन से जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था? अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट जनरेशन में हमारा वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था, सेकेंड जनरेशन में हमारा ट्रांजिस्टर यूज हुआ था, थर्ड जनरेशन में आईसीएस यूज हुआ था, फोर्थ जनरेशन में हमारा माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था। इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच लैंग्वेज इज क्लोजेस्ट टू मशीन लैंग्वेज? इसमें से कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जो कि मशीन लैंग्वेज के क्लोजेस्ट है या फिर मशीन लैंग्वेज ही कहलाता है? इसमें से आपका हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, सी लैंग्वेज और जावा लैंग्वेज ऑप्शन में दिए गए हैं। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, वो ऑप्शन बी होगा आपका असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को ही हम मशीन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर? GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन बी ये भी गलत है, ऑप्शन डी ये भी गलत है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो नन है ये। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन ए विंडो, ऑप्शन बी MS ऑफिस, ऑप्शन सी फोटोशॉप, ऑप्शन डी ओरेकल। ऑप्शन ए विंडो आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। MS ऑफिस जो है एक ऑफिस पैकेज होता है, जिसमें ऑफिस से रिलेटेड आपको एप्लीकेशंस मिलते हैं, जिसमें आपको पहला MS वर्ड, दूसरा MS एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, बहुत सारे जो है सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाता है, जिनका अलग अलग यूज होता है। फोटोशॉप फोटो एडिटिंग का एक सॉफ्टवेयर है जो एडोब की तरफ से आता है। ये भी एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और एकल भी आपका यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू कॉपी इन विंडो? कॉपी का शॉर्टकट पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कंट्रोल वी, ऑप्शन सी जो है कंट्रोल एक्स है, ऑप्शन बी जो है कंट्रोल सी है, ऑप्शन डी जो है कंट्रोल पी है। इसमें से ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल प्लस सी का यूज कॉपी के लिए होता है। कंट्रोल भी जो होता है वो पेस्ट के लिए होता है, और कंट्रोल एक्स कट के लिए होता है। कंट्रोल पी जो होता है वो प्रिंट के लिए होता है। सो ऑप्शन बी सी जो है कंट्रोल प्लस सी, ये सही आंसर होगा। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू पेस्ट इन विंडो? कौन से की से जो है आप जो है पेस्ट कर सकते हैं? ऑप्शन बी जो है अभी मैंने बताया आपको, कंट्रोल वी से हम पेस्ट कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू कट इन विंडो? कट का शॉर्टकट क्या होता है पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एक्स सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर इंटरनेट ब्राउजिंग? इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए यूज होगा? ऑप्शन ए MS वर्ड जो है आपका वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्रोम। क्रोम आपका एक जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जो इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए आपका यूज होता है। इसमें आपको सर्च इंजन देखने को मिल जाता है, गूगल का सर्च इंजन, जिसमें आप जो है इंटरनेट ब्राउज करके वहां से सर्च करके। एक्सेल आपका एक सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडो आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेमोरी इज कॉल्ड मेन मेमोरी? मेन मेमोरी किसको कहा जाता है? रैम जो होता है आपका मेन मेमोरी होता है। आपका रोम जो होता है ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। हार्ड डिस्क आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है। अगला, विच मेमोरी इज कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी? ऑक्सिलरी मेमोरी किसे कहते हैं? रोम जो होता है आपका ऑक्सिलरी मेमोरी होता है। बाकी अभी इसके बारे में हमने डिस्कस किया। रैम, हार्ड डिस्क, कैश के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्च इंजन? सर्च इंजन इसमें से कौन सा है? ऑप्शन ए गूगल, अभी मैंने डिस्कस किया था ऊपर। सर्च इंजन जो है आपका गूगल हो जाएगा। बाकी विंडो, लिनक्स,
ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, पाइथन आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट इनपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन ए मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है ओनली, ऑप्शन बी कीबोर्ड ओनली इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन डी प्रिंटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है, बट ऑप्शन सी आपका जो है टच स्क्रीन, ये इनपुट के साथ साथ आउटपुट डिवाइस दोनों है। इसमें आप इनपुट भी दे सकते हैं और आउटपुट भी दे सकते हैं, जैसे आपके मोबाइल का टच स्क्रीन, इसमें आप इसी से इनपुट देते हैं और इसी पे आप जो है आउटपुट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोस इन कंप्यूटर। बायोस क्या होता है कंप्यूटर में, बायोस का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन बी है बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन सी है बेसिक इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी है बाइनरी इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा आपका स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस आपका कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर आपका आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस में भी आता है आपका। यहाँ पे नेक्स्ट आपका आ जाएगा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आपका एक स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज टू कनेक्ट इंटरनेट। इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है, कौन सा। यहाँ पे हम देखेंगे मॉडेम जो होता है आपका इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए यूज होता है। अगला है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर। इसमें से कौन सा है जो कंप्यूटर का टाइप नहीं है। सुपर कंप्यूटर एक कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर भी एक कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर भी एक कंप्यूटर होता है। ऑप्शन डी पावर बैंक कोई कंप्यूटर नहीं होता, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन ए लिनक्स, ऑप्शन बी विंडो, ऑप्शन सी जावा, ऑप्शन डी एंड्रॉइड। आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपके लिए होमवर्क है। में आप जो है कमेंट बॉक्स में इसको आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। सही आंसर बताने वालों को रिप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है। एम एस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, एम एस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका एम एस पावर पॉइंट है, जो कि आपका एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन डी जो एम एस एक्सेल है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए आपका होता है, जिसमें हम डेटाबेस तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेंड ईमेल्स। ईमेल्स को सेंड करने के लिए क्या यूज होता है। ऑप्शन ए है आउटलुक, ऑप्शन बी है क्रोम, ऑप्शन सी है वर्डपैड, ऑप्शन डी है एक्सेल। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होगा लोगों को, लेकिन ऑप्शन ए आउटलुक जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि क्रोम से हम जो है ईमेल एक्सेस करते हैं और वहां से हम जो है भेज देते हैं। तो बहुत सारे लोग गलती करेंगे, यहाँ पे क्रोम को भी लगा देंगे, बट आउटलुक जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बिल्कुल सही आंसर यही हो जाएगा, यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर है। बाकी ये ऑप्शंस आपके गलत हैं। यूनिफॉर्म रेफरेंस लोकेटर नहीं होता है, रिसोर्स लोकेटर होता है। यहाँ पे यूनिवर्सल हो गया, तो यूनिवर्सल ऐसा नहीं होता है कुछ, तो ये दोनों तो बिल्कुल गलत ही है, और यहाँ पे रेफरेंस की वजह से गलत हो गया, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच डिवाइस इज यूज टू स्कैन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है। ऑप्शन बी स्कैनर, यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि स्कैनर से हम जो है डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं। प्रिंटर से हमें आउटपुट मिलता है, मॉनिटर पे भी हमें आउटपुट मिलता है, और कीबोर्ड में हम जो है कीबोर्ड से इनपुट देते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एंटीवायरस। में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है जो कि एंटीवायरस है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम में लगे हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्क करने के लिए होता है, किसी भी पार्टिकुलर एप्लीकेशन पे वर्क करना है हमें, तो उसमें हम एप्लीकेशन पे काम करने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमें एम एस वर्ड पे कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, तो
यहाँ पे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करने वाले हैं, क्योंकि एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट सी आपका ऑप्शन है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे ये सही हो जाएगा कि इसके अंतर्गत हम यूटिलिटीज को देखते हैं, जैसे वायरस, एंटीवायरस, ये सारे सॉफ्टवेयर जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाएंगे। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में हम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को देखेंगे, जैसे सी हो गया, विजुअल बेसिक्स हो गया, पाइथन के लिए पाइथन के लिए आप जो है स्पाइडर देख सकते हैं, स्पाइडर में भी हम पाइथन करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का एक और एग्जांपल है टर्बो सी, जिसमें हम सी लैंग्वेज को, सी प्लस प्लस लैंग्वेज का यहाँ पे हम जो है प्रैक्टिकल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। सी प्लस प्लस, जावा, एच टी एम एल, ये सब कंप्यूटर लैंग्वेज है, बट विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विच की इज यूज टू डिलीट अ करेक्टर इन वर्ड्स। वर्ड में डिलीट करने के लिए, किसी भी करेक्टर को डिलीट करने के लिए क्या यूज करेंगे। ऑप्शन बी बैक स्पेस, बिल्कुल सही हो जाएगा। इंटर से लाइन चेंज होगा। शिफ्ट कंट्रोल मॉडिफायर कीज होती हैं। बैक स्पेस से हम जो है करेक्टर को डिलीट करते हैं, और ये राइट टू लेफ्ट हमारा जो है जितनी बार प्रेस करेंगे उतने करेक्टर्स को डिलीट करेगा। अगर आपको लेफ्ट टू राइट डिलीट करना है तो आप डिलीट की को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल्स। इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल्स को सेंड करने के लिए यूज होता है। इसमें से है FTP, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP होता है, जिसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आपका है SMTP, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। इसका मतलब होता है स्विच मोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल, स्विच मोड में सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is the main component of CPU। CPU का मेन कंपोनेंट क्या है। ALU, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, ये तीनों ही आपके CPU के मेन कंपोनेंट्स हैं, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, which device convert digital signals to analog signals। ये कौन सा डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन ए मॉडेम, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। यहाँ पे हमारा सेशन एंड होता है। 50 क्वेश्चंस लगभग हमने देख लिया। आपको बताना है कि आपको 50 में से कितने क्वेश्चंस आ रहे थे, कमेंट में आप बताएंगे। साथ में जो आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था उसका भी आंसर आप कमेंट करेंगे। और हमें जो है ऐसे नए नए वीडियोस को देखने के लिए, नई नई जानकारी को जानने के लिए आप फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय हिंद।